So hello guys, welcome all of you to the platform of हैरी सर फिजिक्स। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ध्यान रखे बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। रिंग तो मैं गलत बोल गया। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। ठीक है, अब आर्क क्या होता है? आर्क एक सर्कल का ही एक पार्ट होता है मतलब सर्कल से कुछ पोर्शन कट कर लो तो वही होता है आर्क। अब इसके लिए अपने को डेटा क्या दिया हुआ कि एक आर्क है जो अपने सेंटर पर, देखो यहां से बेटे क्या दिया हुआ कि अपने सेंटर पर ये अल्फा का एंगल बनाता है। तो अगर इसको ऐसे डिवाइड कर दे हम हाफ में तो ये अल्फा बाई 2 होगा और ये भी अल्फा बाई 2 होगा। ये डेटा हमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक और डेटा दिया हुआ है कि इस पर जो चार्ज है ऐसे कुछ चार्ज होगा, राइट? ऐसे कुछ चार्ज होगा। तो हमें दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट वी आर गिवन? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये में गिवन है। और इसका रेडियस हमें कैपिटल आर हम मान लेते हैं कि हमें ये गिवन है। और अब हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक जो बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज फॉर व्हाट? फॉर अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर तो चार्ज सब जगह पे रखा हुआ है। तो कैसे करेंगे हम? तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट ऐसे एज्यूम कर लिया। हमने एक एलिमेंट ऐसे करके ऐसे यहाँ पर ऐसे एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया dx। इस पे चार्ज मान लेते होगा कुछ dq। तो ये dx एलिमेंट कुछ इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और हमने जो ये dx एलिमेंट एज्यूम करा है ये हमने इस सेंटर वाली लाइन से, जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इससे थीटा एंगल पर, और जो एलिमेंट एज्यूम करा है वो एलिमेंट d थीटा का एंगल बनाता है। जो हमने एलिमेंट एज्यूम किया है वो एलिमेंट d थीटा का एंगल बनाता है और इस डॉटेड लाइन से थीटा के एंगल पर। तो अगर यहाँ पर dx एलिमेंट है, इस पे चार्ज क्या है? dq है। तो ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जैसा अगर हमने इसको थीटा मान रखा है तो यहाँ पर भी ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये होगी छोटी सी d। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इधर होगा de cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा, इसको हम बोलेंगे de sin थीटा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट देख रहे हैं तो वैसा ही काउंटर करने वाला एलिमेंट एक इधर भी होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। देखो यहाँ पर de cos थीटा और यहाँ पर de sin थीटा। तो जब आप ध्यान दोगे तो ये de sin थीटा कट जाएगा। तो हमें यानी कि हमें इस x वाले कंपोनेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें पता है कि x वाले कंपोनेंट को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई है। लेकिन जो ये y वाला कंपोनेंट है इसमें देखो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन जो x वाले हैं वो दोनों अपोजिट में है। तो अब हमें यहाँ पर फिलहाल हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ध्यान देने की, क्योंकि ये ऐसा इधर है और ये इधर है तो ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे यानी कि काट देंगे। तो अपने को मेनली ध्यान देना है इस y वाले कंपोनेंट पे, यानी कि जो dex जो ex होगा ये 0 हो जाएगा अपने आप, लेकिन जो ey है यही हमें निकालना है। अब इसी को निकालने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कोशिशें करनी है। देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर ये dq चार्ज है तो इस dq चार्ज की वैल्यू क्या होगी? अब देखो जैसे कि मैंने कहा था कि हमें x कंपोनेंट पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उनको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास हमेशा है। तो मैं ये चीजें मिटा ही देता हूं और हम सीधे ध्यान देंगे किस पे? y वाले कंपोनेंट पे। हम खाली y वाले ध्यान देंगे तो x वाले सबको हम मिटा देते हैं, राइट? चलो x वाले को मिटा देते हैं, हम खाली अब y वाले पर ही ध्यान देंगे। मैंने आपको समझा दिया, आप पॉज करके पीछे देख लें। हमें खाली किस पे ध्यान देना है? इसी पर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिर्फ इसकी वजह से ही होगी। तो अब हमें फाइनली जो अपना E है
वो फाइनली क्या है, वो यही है, इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा है, बस दैट्स इट। जो ई नेट है वो डी ई कॉस थीटा होगा और हमें इसी पर ध्यान देना है। तो अब इसके लिए हम फटाफट सारी बातें कर लेते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे जब हम बात करेंगे इस डीई की, तो इस डीई में क्या होगा भाई, देखो जरा, इस डी में आ जाएगा के डी क्यू अपॉन रेडियस, जो एलिमेंट है इस पॉइंट से आर दूरी पर है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या आता है भाई, कॉस थीटा। अब आगे की हमें डी क्यू नहीं पता, तो इस डी क्यू के लिए, तो अब डी क्यू क्या होता है, तो डी क्यू हो जाएगा बेटे, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ पे, एक लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, तो डीएक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा डीएक्स। लेकिन हम ये भी नहीं रख पाए क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है और थीटा भी एक वेरिएबल है, तो अपने को इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो आर्क है, ये आर्क कितना एंगल बनाता है यहाँ पर, डी थीटा। और आपने एक फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और यहां पर ये जो आर्क है, छोटा सा आर्क जो हमने माना है, ये कितने का एंगल बनाता है, तो ये बनाता है भैया डी थीटा का एंगल। तो यहां से हम डी थीटा बराबर हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन आर, और फाइनली यहां से डी एक्स हो जाएगा आर डी थीटा। तो ये वैल्यू यहां उठा के रख दो, तो आपका डी क्यू निकल के आ जाएगा आर लैम्डा आर डी थीटा। और फिर ये डी क्यू हम यहां पे उठा के रखेंगे। जब यहां पर उठा के रखेंगे तब देखो क्या होगा बच्चों, जब हम इसको यहां पर उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा के, तो के ही है, डी क्यू की जहां पे हमको अपने को रखना है लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखो एक आर से एक आर कट गया, और अब जो जो कांस्टेंट है यानी कि के लैम्डा अपॉन आर कांस्टेंट है, इसको निकाल लो बाहर, और हमारे इंटीग्रेशन में क्या निकल के आ जाएगा, हमारे इंटीग्रेशन में निकल गया कॉस थीटा डी थीटा। ये हो गई हमारे क्या, ई नेट की वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसे करना है इंटीग्रेट, तो हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो यहां पे सीधे रख देते हैं क्या, के लैम्डा अपॉन आर, और इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा। अब बात आती है लिमिट्स की, तो जब आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको लिमिट्स के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। हमने देखो ये हाफ अल्फा क्यों किया था, क्योंकि एक इस जो डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के इधर कुछ एंगल मेजर कर रहे हैं, कुछ इधर मेजर कर रहे हैं। तो एक तो हम मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज और दूसरा मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को प्लस तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, ऐसा हम लेंगे। तो यानी कि जो हमारी, अगर हम इधर से शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं, तो अगर यहाँ के एंगल को हम मानते हैं माइनस में, तो यहाँ के एंगल को अपने को प्लस, अगर यहाँ के एंगल को कहते हैं माइनस में, तो यहाँ के अल्फा बाई 2 को प्लस का करना पड़ेगा, यहाँ के अल्फा बाई 2 को माइनस का करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें लिमिट्स क्या रखनी है, माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। तो वो हम यहां भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहां भी, तो माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, और ये आता है साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। और साइन के लिए एक रूल जो मैं यहां बॉक्स में लिख देता हूं कि अगर कहीं पे दिया हुआ साइन माइनस थीटा, तो ये इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के। अब यहां पर रखोगे तो ये माइनस, तो के लैम्डा अपॉन आर आ गया, और क्या हो गया, साइन अल्फा बाई 2, और ये प्लस का साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली हो जाता है जो आपका ई नेट है, दैट बिकम्स फॉर 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ये होता है आपका आंसर, और ये आपको याद रखना है ना। तो ये होता है आपका आंसर, एंड दिस आंसर यू नीड टू रिमेंबर। अब इसमें आप कुछ, अब यहां पर एक और बात ध्यान देनी है कि ये लैम्डा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि अब ये, अच्छा
लैम्डा क्या होता है? अब यहां पर आप कुछ बातें ध्यान दे लो, जैसे कि लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। तो अगर मान लो चार्ज दिया हुआ क्यू और लेंथ, तो जैसा अभी हमने कहा था कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है ना। तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो टोटल एंगल कितना है? अल्फा है। आर्क लेंथ हम चलो कुछ भी मान लेते हैं, ये अपने को निकालना है एक्स अपॉन आर। तो हम यहां से एक्स निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा अल्फा आर। तो इस वायर की लेंथ क्या होगी जो आर्क के फॉर्म में है? अल्फा आर। तो यहां पे ये वाली वैल्यू रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन अल्फा आर। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अल्फा क्या है? अल्फा है। ये जो फॉर्मूला है इसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा है क्यू अपॉन अल्फा आर। एंड एक और बात है, जो के है, ये के भी तो क्या होता है? के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, तो क्या के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा क्या है? क्यू अपॉन अल्फा। तो ये भी यहां पर रख करके दो और फॉर्मूले बन जाएंगे। इस तरीके से याद करना है। अब क्या करना है, कुछ केसेस कर लो, जैसे कुछ स्पेशल केस कि अगर ये सेमी सर्कल है तो क्या होगा, और क्वार्टर सर्कल है तो क्या होगा, और ये कंप्लीट सर्कल है तो क्या होगा। मान लो कि ये आर्क नहीं होता, केस 1 कर लेते हैं कि अगर ये क्या है? कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल। तो सर्कल की स्पेलिंग जैसे गलत होती हुई मेरे से, तो इसको सही करते हैं। अगर ये कंप्लीट सर्कल है तो अल्फा की वैल्यू होगी 2 पाई। तो यहां से जब आप ई नेट निकालोगे तो दिस विल बिकम्स व्हाट? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 2 पाई बाई 2, यानी कि 2k लैम्डा अपॉन आर साइन पाई। हमें पता है साइन पाई क्या होता है? 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, मतलब कंप्लीट सर्कल है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। अगला देख लेते हैं। अब अगर अगला हम देखते हैं केस 2, यहां पे हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, है ना। तो सेमी सर्कल में ये अल्फा क्या होगा? पाई होगा। तो तब देखो ई नेट क्या आने वाला है? ये 2k लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1 होता है। तो ये 2k लैम्डा अपॉन आर आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे अगर क्वार्टर सर्कल है तो हम क्या कहने वाले हैं? केस 3 कर लेते हैं। इफ इट इज अ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर, क्वार्टर से आप लोग दारू को याद मत कर लेना, क्या है ना कि आधा, हाफ, क्वार्टर ऐसा मत कर लेना। तो क्वार्टर सर्कल है तो हम लोग क्या कहेंगे? तो ई नेट, तो अल्फा क्या होगा इस केस में? अल्फा होगा पाई बाई, क्वार्टर सर्कल है तो ये होगा पाई बाई 2। क्वार्टर सर्कल का मतलब कुछ ऐसा है ना। तो ये एंगल कितना था? पाई 90 हो जाएगा। तो यहां पे बात करेंगे तो 2k लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाई 2, इसके भी डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन आर, और ये होता है साइन पाई बाई 4। और हम सबको पता है साइन पाई बाई 4 क्या होता है? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2। तो दिस विल बिकम √2k लैम्डा अपॉन आर। ये हो गया यहां से आंसर, ठीक है गाइस। ये इस तरह के 3 केसेस आप कर सकते हो और इसके बेस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो। तब अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे जो भी आने वाले वीडियोज हैं एजुकेशनल बेस्ड वो आपको मिलती रहे।